सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। नवाज शरीफ ने कहा सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और वज़ीर आज़म है। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर की सियासत में ऐसे जरासीम दाखिल होना अच्छा नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा अवाम ने फिर एतमाद किया, अब उसे ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज हो जाएंगे। किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल, कहा किसी इंतखाबी अमल पर सवालात उठें तो गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। हमें सियासी मुखालफत से कोई मसला नहीं। ताकत को अवामी मैंडेट कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मसला होगा। नवाज शरीफ शिकवा करने से पहले देखें कि आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात किस तरह पैदा हुए। शिकायत का मौका मिलने वाला बयान अफसोसनाक है। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्जामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, जिनके पास देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। जोश तकरीर में वो ये भूल गए कि हुकूमत भी वहाँ उनकी अपनी थी, इंतज़ामिया की भी वहाँ उनकी अपनी थी, पुलिस भी वहाँ उनकी अपनी थी, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ उनके अपने थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ उनके अपने थे, अमला भी वहाँ उनका अपना था। तो धांधली का इल्ज़ाम वो किसी और पे डालते वक्त थोड़ा सा तो इंसान को ना लॉजिक का भी ख्याल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पीपल्स पार्टी के धांधली के झूठे इल्जामात पर अफसोस है। जिनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। वो सड़कों और बसों का वादा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि सिंध में सड़कें टूटी हुई हैं। उनके पास अच्छी बसें नहीं हैं। सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि उनके सूबे में कचरे के ढेर हैं। जोश तकरीर में वो भूल गए कि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी। धांधली का इल्जाम लगाते हुए कुछ तो ख्याल करें। आज़ाद कश्मीर के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से जाने जाएंगे। सिंध हुकूमत का मुस्लिम लीग नून को जवाब, कहा नून लीग को एक बार फिर धांधली के जरिए खैराती मैंडेट दिया गया। अवाम ने 2024 और 2026 दोनों इंतखाबात में नून लीग को मुस्तरद किया। शर्जील मेमन ने कहा जाली मैंडेट से वो गैर कानूनी हुकूमतें तो बना सकते हैं लेकिन कभी अवाम की हिमायत हासिल नहीं कर सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज दूसरे नंबर पर रहे। LA 16 से नून लीग के मीर अकबर खान कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमर जमान खान दूसरे नंबर पर रहे। मीर अकबर ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में मुसलसल चौथी बार कामयाबी हासिल की। आज़ाद कश्मीर के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हुई। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के जलजले से तबाही, 47 अफराद जाँ बहक। कई इमारतें गिर गईं, 150 से ज़ायद मकानात तबाह। स्कूलों और तिब्बी मराकज़ को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इंडोनेशिया में शदीद जलजले के बाद 6.8 शिद्दत तक के आफ्टर शॉक्स। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया में जलजले से अमवात पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया को हर मुमकिन इमदाद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। शहबाज शरीफ की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी ईरान के खिलाफ खुली जारहियत है। अमरीका की जानिब से धमकियां और MOU की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। खिलाफ वर्जियों के बायस आबनाए हुर्मुज़ में अमन का क़याम फ़िलहाल मुमकिन नहीं। ओमान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया।
ایران کا قطر پر 3 ایرانی پائلٹس کو قید کرنے کا الزام، کہا قطر میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے والے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ایک پائلٹ کی لاش ایران منتقل کی گئی، 3 پائلٹس کو قطری فوج نے حراست میں لے لیا۔ قطر نے ایران کے الزامات کی تردید کر دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں زیر زمین پائپ لائن سے تیل کا اخراج، تیل سڑک پر پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق ممکنہ خطرے کے پیش نظر سڑک ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ متاثرہ پائپ لائن میں تیل کی سپلائی بھی بند کر دی گئی۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا کیس، مزید 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق ملزموں پر ٹارگٹ کلنگ میں سہولت کاری کا شبہ ہے۔ زیر حراست 2 پولیس اہلکاروں سے بھی پوچھ گچھ۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں کے موبائل فونز کا ریکارڈ اور سوشل